यहाँ आने का मकसद ये है कि हम गुलाम नहीं हैं, हमें कम से कम बोलने की आज़ादी तो देना कि अब इतनी हम पे पाबंदी लगी है कि कोई इंसान बात भी नहीं कर सकता। अब बात करेगा तो आप उसको जेल में डाल देंगे, ये कोई गद्दारी होती है बात करना? अगर मुझे किसी चीज़ से एतराज़ है और मैं अपना ऑब्जेक्शन बता रही हूँ उसमें कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे जेल में डाल देंगे? अगर इमरान रियाज बता रहा है भाई कि उसको मसला है इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से, तो आप उसको जेल में डाल देंगे कि जी हमारी बात क्यों नहीं मान रहा? भाई किसी को भी, जो भी कोई समझदार तमीज़दार बंदा है उसको पता है कि ये करप्ट है, ये चोर हैं सारे, तो हम क्यों इनको माने अपने लीडर? हम नहीं मानते। आपको शौक है आप माने, आपने सलूट करने आप करें, हम नहीं करते, हम क्यों माने? ज़बरदस्ती है कोई? लेकिन ये जो करप्ट है इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? और अभी इमरान रियाज के खिलाफ ये सारी कार्रवाई हुकूमत कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट। ये इनको सपोर्ट सारे जाहिल करते हैं। इस मुल्क में सबसे बड़ा जो गंद है ना वो इनके सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने इनको इतना लूटने तक का मौका दिया है। इन्होंने अपनी इतनी प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं, और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी हो, उनको शर्म आनी चाहिए। मतलब शर्म आनी चाहिए। मेरे ख्याल से हम वो आखिरी नस्ल होंगे जिन्होंने इनकी इज्जत की है। मतलब इस कौम ने 3 माशाल्लाह भुगते हैं, मगर यहाँ पे ऐसी माएँ हैं, एक बच्चा शहीद होता है ना तो दूसरा बच्चा भेजती है वो शहीद होने के लिए। तो आप डरे उस दिन से जिस दिन हम अपने बच्चों को आपसे नफरत करना सिखाएंगे। लोग आपके लिए नफरत फैला नहीं रहे, लोग आपसे नफरत कर रहे हैं। इसमें फ़र्क है, समझे इस चीज़ को। कैसे समझेंगे? समझ नहीं पा रहे अभी तक। मतलब आप समझते हैं कौम इल इन्फॉर्म्ड है, कौम नहीं है इल इन्फॉर्म्ड। कौम ने आप पे भरोसा किया था, कौम आप पे एतमाद करती थी, आपने भरोसा तोड़ा, लोग आवाम गुस्से में है। आवाम बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप चाहते हैं आप आंखों देखी मक्खी निकलें तो आप निकले ना। आप लोगों को भी फोर्स करेंगे कि वो भी यही करें, हम क्यों करें? हम आपकी इज्जत करते रहें, आपको टैक्स दे के पालते रहें, और आप हमें बताएं कि हम बोल भी नहीं सकते। हम बोलेंगे तो आपकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। आप कैसे इतने मोतबर हुए और हम इतने कैसे बेवकूफ़ हुए कि आपको पाल के भी, सारे टैक्स दे के भी, और हम कुछ नहीं कह सकते और आप सब कर सकते हैं? आप कर जाएं और हम कहेंगे भी ना। मुझे ये बताएं कि ये कितने मुहब्बे वतन सहाफ़ी पर गद्दारी के 20 मुकदमात हो गए, अब इनके पीछे कौन है? अब मुझे लगता है कि जिसको आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठाया हुआ है उस पर अरबों का करप्शन है। मैं जाती हूँ पुलिस स्टेशन, मेरा लिखे ना मुकदमा कि जी करप्ट है, चोर है। जब पेशी भुगत नहीं आता था तब इसकी कमर में दर्द हो जाती थी। अब ठीक है बिल्कुल, तो ये काटेंगे मेरी FIR? ये काटेंगे नहीं, ये FIR तक नहीं काटेंगे, उसको गिरफ्तार करना तो दूर की बात है। तो ये मेरा ओपिनियन है ना भाई कि वो उसको पकड़ें। फिर अगर किसी ऐरे गहरे की FIR पे उठ के आपने इमरान रियाज को पकड़ा है कि जी ये गद्दार है, ये कुछ है, तो फिर मेरी भी FIR कटवा लें। मैं भी कहती हूँ कि ये चोर है, इसको जेल में डालें फिर प्राइम मिनिस्टर को। और मरियम नवाज तो ऑलरेडी जमानत पे बाहर है ना, उसको जेल में क्यों नहीं डाल रहे? वो गद्दार नहीं, वो चोरनी नहीं है, तो उसको डालें ना जेल में। अब मुझे बताएं इस सारे मामले में सबसे बड़ी रुकावट कौन लोग हैं जो कहते हैं कि मरियम ने भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें की और उन पे, लेकिन पकड़ा इमरान रियाज को गया जो इतना मुहब्बे वतन है? मेरे ख्याल से वैसे लोग ही ठीक रहते हैं इनके साथ, जो नाम ले लेके इनको गालियाँ निकालते हैं, जो इनकी इज्जत अफजाई करते हैं, वो ही ठीक रखते हैं मेरे ख्याल से। और जो बेचारे मुल्क के लिए बात कर जाएं, जो आवाम के लिए बात कर जाएं, वो उनको बर्दाश्त नहीं होता। इनको यस सर की बहुत आदत होती है ना, नो सर उनसे सुना नहीं जा सकता। मसला सारा कैसे समझेंगे? पता नहीं ऐसे करेंगे, हम सबको जेल में डाल दें। आवाम भी नहीं जागती। हाँ, सबको मार दें, जेलों में डाल दें, फिर पता नहीं किन के सर पे पलेंगे जब कोई आवाम ही नहीं बचेगी, टैक्सेस ही नहीं दे करेंगे। हमारे नाम पे कर्जे मांग के खाते हैं, हम नहीं बचेंगे तो कैसे कर्जे मांगेंगे लोगों से? मांगते तो हमारे नाम पे ही है ना, फिर टैक्सों में हमारे से भरवाते हैं बाद में, वो लगते ही नहीं आवाम पे, वो और बात है। हमारी जदादें तो नहीं बनती, इन्हीं की बनती हैं। हमें बताएं इमरान रियाज खान को कपड़े तब्दील नहीं करने दिए गए, पानी नहीं दिया गया जेल में, ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करके क्या इनकी इज्जत में इजाफा होगा? मतलब हमने तो इतना लो लेवल तक देखा है कि जिस तरह ये लोगों के घरों में आधी रातों के दरवाजे तोड़ के घुस गए, दीवारें टाप के घुस गए, औरतों और बच्चों पे शेलिंग भी वो की जो एक्सपायर्ड शेल थे। मतलब हमने तो इतना लो देख लिया। असल में गुस्सा सारा और उसी एक्सपेक्टेशन का जो हमने इनसे लगाई हुई थी, जो एक उम्मीद थी ना कौम को इनसे, जो भरोसा था इन पे, वो टूटा है ना। लोगों को समझ नहीं आ रही हमारे साथ हुआ क्या है। मतलब इतनी बेगैरती हुई है हमारे साथ, और ये जिन्होंने की है वो एक्चुअली वो हजम नहीं हो रहा। मतलब इतना मान और इज्जत आपको दी, लोग फूल फेंकते थे आप पे, आपको हजम ही नहीं हुआ। लेकिन इसमें हम सारे इदारे को तो कुछ नहीं कह सकते, मखसूस 2-3 लोग हैं जिसकी वजह से आपसे कह रही हूँ। आप इदारों को क्यों कहें? जो आप जाके बेचारे जाने देते हैं, जो शहीद होते हैं, जिनकी माएँ अपने जवान बीवियाँ छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के शहीद होते हैं, उनके नामों पे सियासत हम तो नहीं कर रहे। उनके खून पे सियासत हमने तो नहीं की। हम तो इज्जत ही देते आए हैं, हम तो इज्जत ही करते आए हैं भाई, कि सलूट ही करते आए लोग। तो जहाँ से गुजरते थे लोग पत्तियाँ फेंकते थे फूलों की इन पे। अभी मेरी कल इमरान रियाज की मिसेज से बात हुई कॉल पे, बिलीव मी वो रो पड़ी थी। अब उनके लिए क्या मैसेज है? वो अभी भी वो मतलब बहुत कॉन्फिडेंट है और इतनी मुश्किल में वो, जाहिर है उनको पता है उनके मियाँ ने कुछ गलत नहीं किया है। वो सच बोल रहा था। सिर्फ सच बोलने पे आप मैक्सिमम आप क्या कर लेंगे? चले मार देंगे किसी को तो हम भूल जाएंगे। ये वक्त हम याद रखेंगे, जो हमने देखा है ना, ये हम याद रखेंगे, ये अब हम भूलेंगे नहीं। अब आपने बहुत दफ़ा हमें बेवकूफ़ बनाया इस कौम को, इस दफ़ा हम भूलेंगे नहीं। मैंने आपको कहा ना, वो आखिरी नस्ल होंगे जिन्होंने इनका इज्जत और एहतराम किया। आप जाग गई हैं? जाग गई वही थे, मगर मुंह बंद करके लोग बैठे में। अब ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि उनका मुंह भी खुल जाए। अब ये आखिरी लोगों को लिमिट पे ले आए हुए। अब हमारी बस हो गई,
अब ये जुल्म है इंतहाई। मतलब आप किसी को बात करने पे गद्दारी का मुकदमा करके जेल में डाल दें। वो बंदे बताए ना जिन्होंने केस किए हैं, जो मुद्दई है वो कौन है? वो खुद फराडी है, उन पे खुद पर्चे हैं। हाँ, वो है कोई इतनी इस काबिल बंदे के जिन्होंने केस किया जिसकी वजह से मैं भी आपको कह रही हूँ सामने भी नहीं आ रही। हाँ, मैं केस कर रही हूँ ना, डालें प्राइम मिनिस्टर को जेल में, ये डालेंगे, ये FIR तक नहीं काटेंगे। तो कौन है मुद्दई? लेके आए ना सामने। इतने क्रेडिबल बंदे हैं जिनके लिए पकड़ के आप इसको जेल में डाल दें बोलने पे सिर्फ। अब उसके व्लॉग देख तो लिए सारे, क्या निकला? कुछ नहीं निकला ना उसमें से। तो एक अदालत के बाद दूसरी पर तीसरी का तमाशा क्यों लगाया है? छोड़े उसको, क्यों नहीं छोड़ रहे? गुंडा कर दिया ना। आखिर में मतलब लोगों के लिए क्या पैगाम है? लोगों को बाहर निकलना चाहिए, इस तरह तो कुछ नहीं होगा ना। अब लाहौर इतना बड़ा है, चंद लोग आए हैं, तो कभी घर बैठे अदालतें किधर हैं? पता नहीं किधर है जी, अल्लाह जाने किधर है। इमरान खान के लिए तो रात 12 बजे खुल जाती है। और सोमोटो एक्शन क्यों नहीं हो रहा? अब आप क्या बता रहे हैं कि ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है, ये इसके पास नहीं है, ये उसके पास नहीं है। और जब आपका दिल करता है आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से उठा के केस का सोमोटो ले लेते हैं। ये कैसा कानून है हमारे मुल्क में? मतलब क्या हो रहा है यहाँ? कोई कानून ही नहीं है, कोई तमीज़ ही नहीं है किसी को। गुंडागर्दी है बस हर तरफ, सारे चोर और गुंडे इकट्ठे कर दिए गवर्नमेंट में इन्होंने। तो यही होगा फिर, और क्या होगा? बहुत शुक्रिया सर। आप क्या कहेंगे आखिर में? सर बस सच की सजा यहाँ पर मिलती आई है, अभी भी मिलेगी। अब इमरान खान साहब को बर्दाश्त करना पड़ेगा, अब छोड़ेंगे नहीं, अभी इनको 1-1.5-2 माह रखेंगे अंदर। सर आप क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे ना 3 लोगों से शिकवा है। एक तो हमारे अदलिया से, क्या आप देखें 18-20 अजला में तकरीबन मुख्तलिफ मुकदमा हो रहे हैं, एक छोड़ो दूसरी जगह तीसरी जगह, तो ये ज्यादती है। जब से हमारे चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो उनको जागना चाहिए। एक बात, क्यों नहीं जाग रहे? प्रेशर है। एक डेफिनेटली बात, आपको तो इदारों को प्रेशर तो है। जब तक वो, फिर मैं ज़्यादा लंबी बात कर जाऊँगा, तो जब तक वो निकालेंगे नहीं प्रेशर, उस तक। दूसरा ये कि हमारे PTI से मेरे ये ख्याल है कि इमरान रियाज को उसका एक दोस्त है जो वकील है, बेचारा फॉलो कर रहा है। तो एटलीस्ट PTI या वो ऐसे जो सहाफ़ी हैं, जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, अर्शी शरीफ ये लोग, कम अज़ कम उसको एटलीस्ट प्रॉपर उर्दू सपोर्ट तो प्रोवाइड करें, कोई अच्छा लॉयर, अच्छे वकील, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में करते। तीसरा, जो हमारी आवाम है, देखिए हदीस मुबारक है कि आप अपने हाथ से रोको, ज़ुबान से रोको, नहीं है तो दिल में बुरा जाना। हम तो, मुझे लगता है कि दिल से भी बुरा नहीं जाना, निकलते ही नहीं है। अब मैं बच्चों के साथ आया हूँ, प्रोफेशनल में साबित रहे, लेकिन ये कि मैंने देखा कि लोगों का बहुत ही मायूस। पुलिस स्टेशन के बाहर से 10-12 लोग थे ऐसे, बिल्कुल ऐसे। देखिए आज अगर हम नहीं निकल रहे तो कल हमारे बच्चों की बारी है, हमारी बारी आनी है। तो ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा तब तक, जब तक हम लोग नहीं निकलेंगे। निकलना पड़ेगा। अब जब अदालत ने आपको जुबान दे दी है सोशल मीडिया की, आपका अवेयरनेस है और आपको रोक नहीं सकते, तो मैं फिर भी एक बंदे को मैं सलूट करना चाहूँगा, सदीक जान साहब। मैंने लास्ट 24 आवर बल्कि 72 आवर्स में फॉलो कर रहा हूँ। अभी बात हुई है मेरी, वो सुबह आ जाएंगे। उस बच्चे की बड़ी हिम्मत है, मैं टू बी ऑनेस्ट ना, वो अपनी जान पे खेल के। तो ऐसे हर बंदे को निकलना चाहिए। तो मेरे ख्याल है कि अदालतों को जागना चाहिए, कम अज़ कम जो इंसाफ है ना, सिलेक्टिव जस्टिस, जस्टिस फॉर ऑल। तो कम अज़ कम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तो जागे ना कम अज़ कम। लाहौर हाई कोर्ट तो जागता ही नहीं है। बस अब क्या करें? अब मैं तो इस कैटेगरी कह रहा हूँ कि कम से कम इनको जान रखें। देखिए अब ये तो जाती है ना, आज जिस निकाले कल वो सांगड़ उठा के ले जाएं, परसों वो मुजफ्फरगढ़ ले जाएं, ठीक है। अब ये तो कोई तरीका नहीं हो रहा है। और एक ही केस है, एक ही FIR है, अब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे तीसरी जगह। तो मेरी ये ख्याल है कि जैसे आप लोग में सेलेक्टिव हैं, कम से कम इन लोगों को जगाएं तो शायद कुछ हो।